नमस्कार मित्रों। दिसंबर माह में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सीरीज 3 के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन करे हैं। तो आइए देखते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। आइए वीडियो को आगे देखते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सबसे पहले नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन पर्पस था कि फिजिकल गोल्ड की डिमांड में कमी लाना, जिससे कि फिजिकल गोल्ड के इंपोर्ट को कम किया जा सके तथा करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जा सके। गोल्ड बॉन्ड के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने के ग्राम में अंकित सरकारी प्रतिभूतियां हैं। न्यूनतम निवेश आप इसमें 1 ग्राम सोने तक का कर सकते हैं। अधिकतम निवेश व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम की सीमा निर्धारित की गई है तथा ट्रस्ट के लिए, अगर कोई ट्रस्ट इसमें निवेश करना चाहे तो उसके लिए 20 किलोग्राम की सीमा निर्धारित की गई है। मित्रों, अभी इसी दिसंबर के महीने में दिसंबर 18 से लेकर दिसंबर 22 2023 इस समयावधि में भारत सरकार ने सीरीज 3 2023-24 के बॉन्ड सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन किए हुए थे, परंतु अब ये समय सीमा निकल चुकी है। हालांकि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले वर्ष 2024 की फरवरी में भी भारत सरकार सीरीज 4 के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाने की योजना बना रही है। तो अगर आपने दिसंबर की सीरीज मिस कर दी है तो आप फरवरी के लिए थोड़ा केयरफुल, थोड़ा वॉच उस पर रखना पड़ेगा कि जब फिर फरवरी में वो सीरीज ओपन हो सब्सक्रिप्शन के लिए तो उसको ओपन करें, तो उसको सब्सक्राइब करें। सॉरी। गोल्ड बॉन्ड आप कहां से खरीद सकते हैं? आप शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से खरीद सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अगर आपका अकाउंट है तो आप वहां से खरीद सकते हैं। आप क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से खरीद सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने अपने कई पोस्ट ऑफिस को भी गोल्ड बॉन्ड आप वहां से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक एक्सचेंजेस से खरीद सकते हैं। अगर आपका आरबीआई में रिटेल डायरेक्ट अकाउंट है तो आप वहां से भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। रिटेल डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से वो देख सकते हैं कि रिटेल डायरेक्ट अकाउंट को कैसे खोलना है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ऑनलाइन माध्यम से खरीदते हैं तो आपको 50 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से डिस्काउंट दिया जाएगा। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्यों खरीदें भाई? इससे क्या फायदा होगा? देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से आपको 2 तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा। पहला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से आपको एक तो ब्याज मिलेगा। दूसरा, जैसे जैसे सोने की कीमत ऊपर जाएगी, जैसे जैसे सोने की कीमतों में चढ़ाव होगा, वैसे ही जो पैसा आपने गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर रखा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जिसे कि हम पूंजीगत लाभ कह सकते हैं कि आपकी पूंजी में भी गोल्ड की कीमतों में जैसे जैसे ऊंचाइयां छुएंगी वैसे ही आपकी गोल्ड बॉन्ड में लगी हुई पूंजी है वो भी बढ़ेगी। निवेश की समय सीमा। हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 वर्ष का है। 8 वर्ष बाद आपका ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। परंतु अगर कोई इमरजेंसी लगती है या आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप 5वें वर्ष के पश्चात इसका प्री मैच्योर रिडम्पशन आप कर सकते हैं। मतलब 5 वर्ष बाद भी आप इसको भुना सकते हैं। अगर 5 वर्ष से पहले आपको पैसे की आवश्यकता पड़े तो फिर रिडम्पशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसको अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। आप जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, उस पर 2.50% प्रति वर्ष की नियत दर पर आपको ब्याज दिया जाएगा। यह ब्याज आपको अर्धवार्षिक रूप में यानी हाफ ईयरली बेसिस पर आपको
पेबल होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को कोलेटरल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने के लिए भी आप इसको एज अ कोलेटरल इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो लोन टू वैल्यू रेशियो है उसका अनुपात आरबीआई द्वारा समय समय पर निर्धारित साधारण गोल्ड लोन के बराबर ही निहित किया जाएगा। अब इसको जरा लोन टू वैल्यू रेशियो इसको जरा समझते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की एसेट लेके बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि साहब हमें ये लोन चाहिए। तो मान लीजिए आप उनको 1 लाख रुपए की एसेट कोलेटरल के रूप में ऑफर करते हैं, तो जितना अमाउंट वो आपको लोन देंगे उसके ऊपर 1 लाख की एसेट के ऊपर, तो उसका रेशियो यही एलटीवी या लोन टू वैल्यू रेशियो कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास 1 लाख रुपए का सोना लेके जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि भाई साहब हमें लोन चाहिए। तो 1 लाख रुपए के सोने पर बैंक अगर आपको मान लीजिए 90,000 रुपए का लोन देता है, तो आपका एलटीवी कितना हो गया? ये आपका 90% हो गया। तो सिमिलर वही चीज जो हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उस पर भी अप्लाई होती है कि इसको भी अगर आप 1 लाख रुपए का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेकर जाएंगे और बैंक से कहेंगे साहब हमें इस पे लोन दे दो, तो बैंक जो एलटीवी उस पर अप्लाई होगी वो गोल्ड लोन के बराबर की ही होगी। दैट मीन्स 90% की ही होगी। मतलब 1 लाख के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर आपको 90,000 तक का लोन मिल जाएगा। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से आपको जो आय होती है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम टैक्स में आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। गोल्ड बॉन्ड से देखिए आपको 2 तरीके की इनकम हो रही है। एक तो जो इनकम आपको ब्याज के रूप में मिल रही है, इंटरेस्ट के रूप में मिल रही है। दूसरी इनकम आपको आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें बढ़ोतरी के रूप में मिल रही है। ठीक है, तो इन दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होगा। जो ब्याज आपको मिलेगा उसको आयकर में उसमें आयकर में उसके लिए अलग कानून है, और जो कैपिटल गेन है या जो आपकी पूंजी में बढ़ोतरी है उसके लिए आयकर में अलग प्रावधान है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल गेन जो है उसका हम देखते हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा। जो आपकी कैपिटल में बढ़ोतरी होगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, उसमें तीन अलग अलग तरीके से उसमें 3 अलग अलग सिनेरियो उसमें आ सकते हैं। पहला सिनेरियो यह है कि आपने अपना गोल्ड बॉन्ड 8 साल तक अपने पास रखा और जब उसका मैच्योरिटी का टाइम खत्म हो गया तब आपने उसे रिडीम कराया जाके। ठीक है। दूसरा सिनेरियो यह हो सकता है कि आप या तो 5 वर्ष बाद उसको प्री मैच्योर रिडेम्पशन करा रहे हैं या 3 साल बाद उसका कहीं सेकेंडरी मार्केट में उसको आप उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरा जो सिनेरियो है कि वो आप 3 वर्ष की समय सीमा के पहले आप उसको सेकेंडरी मार्केट में आप उसको बेच रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि पहला सिनेरियो होगा कि आपने अपना गोल्ड बॉन्ड 8 साल तक रखा और 8 साल की सीमा के बाद आपने उसको रिडीम कराया। दूसरा सिनेरियो होगा कि 3 वर्ष बाद आपने उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया। सेकेंडरी मार्केट में मतलब स्टॉक मार्केट्स में आपने उसे बेच दिया, या 5 साल बाद आपने उसका प्रीमेच्योर रिडेम्पशन करा लिया। तीसरा सिनेरियो होगा कि आपने अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 3 वर्ष की सीमा से पहले सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया। अब तीनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। आइए देखते हैं। पहले, अगर आपने अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 वर्ष की समय सीमा के बाद रिडीम कराया है तो आपके ऊपर आयकर अधिनियम की धारा 47 7C के तहत आपके ऊपर किसी भी तरह का पूंजीगत लाभ पर लगने वाला आयकर, उससे आप पूरी तरह से मुक्त हैं। मतलब आयकर अधिनियम की धारा 47 7C के तहत आपके ऊपर कोई भी पूंजीगत लाभ पर कोई भी आयकर नहीं लगेगा। ठीक। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि आपने अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या तो 5 वर्ष बाद प्रीमेच्योर रिडीम करा लिया या तो 3 साल बाद आपने उसको सेकेंडरी मार्केट में कहीं बेच दिया, स्टॉक मार्केट में कहीं बेच दिया। तो इस केस में क्या होगा, ये 20% की दर से जो भी आपको मुनाफा होगा बेचने पर
उस पर 20% की दर से आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। और इन केस अगर आप 3 वर्ष से पहले उसको सेल कर रहे हैं, 3 वर्ष से पहले अगर आप उसको सेकेंडरी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में कहीं बेच रहे हैं, तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है। और ये जो टैक्स है, ये आपके ऊपर जो स्लैब अप्लाई कर रही होगी इनकम टैक्स की, जिस स्लैब में आप जा रहे होंगे, उसी स्लैब रेट के हिसाब से ये टैक्स लिया जाएगा। अब जो इंटरेस्ट आपको मिला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से, उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा? वो जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस हेड में आपको अपने आयकर रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर आपको टैक्स आपके स्लैब रेट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 193 के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर, उसके ऊपर किसी भी तरह का टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। अब एक बार कंपैरिजन करते हैं फिजिकल गोल्ड तथा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का। पहले रिटर्न्स को देखते हैं। भाई, जो आप जब आप फिजिकल गोल्ड खरीद के लाते हैं तो उस पर आपको सिर्फ कैपिटल गेन मिलता है। मान लीजिए आप गोल्ड खरीद के लाए, आप 1 लाख का सोना खरीद के लाए, 2 साल बाद 4 साल बाद 1 लाख का सोना, उसकी कीमत 1 लाख ना होके और कुछ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो वो कैपिटल गेन तो फिजिकल गोल्ड पर आपको होगा, लेकिन फिजिकल गोल्ड पर किसी भी तरह का आपको ब्याज या इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ में क्या है कि आपको कैपिटल गेन भी मिलेगा और आपको ब्याज भी मिलेगा, जिसकी रेट 2.50% होगी। तो एक तरीके से इसमें डबल बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा, जब आप फिजिकल गोल्ड खरीद के लाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो मान लीजिए आप ज्वेलरी खरीद के लाते हैं, तो ज्वेलरी की प्योरिटी के ऊपर कई बार डाउट हो सकता है। ठीक है। परंतु सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिर टैक्स के हिसाब से देखिए तो फिजिकल गोल्ड पर जो आपका जो कैपिटल गेन बनेगा, मान लीजिए आपने 1 लाख का सोना लेके आए, फिर 10 साल बाद 20 साल बाद आपने उसको बेचा, तो बेचने पर आपको जो मुनाफा होता है, फिजिकल गोल्ड को बेचने पर जो मुनाफा होगा, जो कैपिटल गेन होगा, वो पूरी तरह से इनकम टैक्स के दायरे में होगा। आप उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में क्या है कि आप अगर 8 साल के बाद, मैच्योरिटी पीरियड के बाद अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम कराते हैं, तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है। कोई भी पूंजीगत लाभ के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, परंतु जो आपको ब्याज मिल रहा है 2.50% का, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है। फिजिकल गोल्ड काफी हद तक अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है। ठीक है। फिर एक चीज यह है कि जो फिजिकल गोल्ड आप खरीदते हैं उसमें, जैसे आपने ज्वेलरी खरीद के लाते हैं, तो उसके ऊपर आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, आपको जीएसटी देना पड़ता है, परंतु ये सारे चार्जेस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में नहीं लागू होते हैं। इसीलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तुलनात्मक रूप से देखने पर कहीं ज्यादा फायदे का सौदा प्रतीत होता है। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का क्या क्या सकारात्मक पहलू है, उसको एक बार समराइज करते हैं। पहला तो इसका रिटर्न अच्छा है, क्योंकि आपको डबल रिटर्न मिल रहा है, आपको कैपिटल गेन भी हो रहा है और आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। दूसरा, टैक्स लाभ इस तरीके से क्योंकि आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता है अगर आप 8 वर्ष की समय सीमा के बाद में इसको रिडीम कराते हैं। तीसरा, ये ज्यादा सुरक्षित है, इसमें जोखिम कम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं। इसमें डिफॉल्ट का कोई ऑप्शन नहीं, डिफॉल्ट की कोई संभावना नहीं है, इसको कोई आपसे चुरा नहीं सकता है। भाई, आप फिजिकल गोल्ड घर में रखेंगे तो कोई उसकी चोरी हो सकती है या कहीं खो सकता है, परंतु इसके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब एक बार नजर डालते हैं कि इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। देखिए, जैसे पहले भी मैंने बताया है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर आपको 5 साल से पहले पैसे की आवश्यकता है तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंजेस में इसको
सेल कर सकते हैं। परंतु प्रॉब्लम यह है कि 5 साल से पहले सेकेंडरी मार्केट में यानी शेयर मार्केट में इसकी बहुत कम डिमांड देखने को मिलती है। लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं है इसको लेने में 5 साल से पहले सेकेंडरी मार्केट में। तो अगर आप वहां सेल करने जाएंगे तो बहुत संभावना यह है कि आपको इसको एट अ डिस्काउंट सेल करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 5 साल से पहले बेचने जाएंगे तो आपको घाटा हो जाएगा। अब एक बार देखते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे अभी तक जो रिटर्न मिल रहा है वो किस हिसाब से मिल रहा है। देखिए पहला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 में इशू किया गया था, नवंबर 2015 में। तो अब वो मैच्योर हो गया है, 2023 आते आते 8 साल हो गए हैं, तो अब वो मैच्योर हो गया है। तो जो उस पहले जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर लगभग 13.7% का जो रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स को मिला है। इसमें ब्याज का पोर्शन तथा कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन दोनों शामिल हैं। तो ये डिपेंड करता है अब कि आप को इसमें इन्वेस्ट करना है या इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास कुछ पैसा ऐसा है जिसे आप 6-7 साल 8 साल के लिए जिसे आप स्पेयर कर सकते हैं, तो इसमें आपको जरूर विचार करना चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जरूर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें।